Good morning, dear students. Today we are going to read the remaining parts of the judgment sheet of विक्रमादित्य। प्रीवियस क्लास में हम लोग इसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग when it was time to return, a shepherd boy would call out from the end of the pasture, and all the cattle along with their cohorts would gather around him, and together they would turn homewards। यानी यहाँ तक हम लोग अध्ययन किए थे, जिसमें यह बताया गया था कि जब जो शेफर्ड बॉय थे, यानी जो चरवाहे थे, वो अपने जानवरों को, यानी जो कैटल थे, उनको वहाँ पे चराने के लिए ले जाते थे। जो राजा का जो राजमहल था, लेकिन अब वो क्या हो गया था, खंडहर बन गया था। वहाँ पे वो अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाते थे, और जब आने का समय होता था तो जो चरवाहे थे वो उस महल के एक साइड से, जो एंड ऑफ द पास्चर, यानी जो वो ग्रासलैंड था, उसके अंत से खड़े होकर वो क्या करते थे, एक बार जो चिल्ला देते थे तो जो सारे जानवर थे उनके पास में आकर खड़े हो जाते थे, और वो साथ में दे टुगेदर वुड टर्न होमवर्ड, और वो घर के लिए क्या हो जाते थे, चल देते थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में अध्ययन किए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। Such was the life of the shepherd boy in the villages about Ujjain. Such was the life of shepherd boy in the village of about Ujjain. इन लगभग जो उज्जैन के जो गांव के जो चरवाहे थे, जो बच्चे थे, उनका जो लाइफ शैली था वो ऐसा ही था। There were many of them, यानी उनमें से बहुत। And in the long day on the pasture, they had plenty of time for fun. In the long day, यानी लंबे समय तक, पास्चर यानी उस जो ग्रासलैंड था वहाँ पे जाते थे, और had plenty of time for fun, और जो बहुत ज़्यादा जो समय था वहाँ पे वो क्या करते थे, व्यतीत करते थे। One day they found a playground. एक दिन की बात है, उन्हें एक प्लेग्राउंड मिल जाता है। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और कितना सुंदर था यह। द ग्राउंड अंडर द ट्री वाज रफ एंड अनवीन, और जो वो ग्राउंड था उसमें क्या थे, पेड़ पौधे थे, और उसके जो नीचे उबड़ खाबड़ क्या था, जो मैदान था वो उबड़ खाबड़ था। हियर एंड देयर द एंड ऑफ द ग्रेट स्टोन पिप्ड आउट, and in the middle there was a green mound which looked very much like a judge seat। और इस तरह से वहाँ पे जो ग्राउंड था, जहाँ पे जिसके नीचे ऊपर खबर जमीन था, उसी के आसपास एक क्या था, ग्रेट स्टोन, बड़ा सा पत्थर था। उसी के बगल में मिडिल देयर वाज अ ग्राउंड, यानी ग्राउंड के बीच में एक माउंड था। माउंड मतलब टीला होता है, जो हरा भरा था, और वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। जैसे लग रहा था कि क्या है, जजमेंट सीट है। जिस तरह से राजा बैठकर जो न्यायकर्ता होता है वो क्या करता है, न्याय करता है, वैसे ही दिखने में लग रहा था। At least one of the boys thought so and seated himself on it। और उन बच्चों में से, जो बच्चे थे उसमें से एक बच्चा सोचा, और इस तरह से जाकर वो वहाँ पे क्या कर जाता है, उस सीट पे बैठ जाता है। यानी जो ग्रीन मोल्ड था वहाँ पे वो बच्चा जाकर बैठ जाता है। आई से, और वो कहता है बॉयज, यानी जो रिमेनिंग जो बॉयज हैं, जो चरवाहे हैं, उनसे कहता है कि ही क्राइड, वो चिल्लाता है और कहता है आई शैल बी जज, मैं जज हूँगा, एंड यू कैन ब्रिंग यू ऑल योर केसेज बिफोर मी। कहता है कि आप लोग मेरे सामने अपने केसेज को, यानी आपके जो भी केस होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, वो मेरे सामने लाइएगा, यानी
एंड वी विल बी ट्रायल, और मैं उसका क्या करूँगा, निवारण करूँगा, जज करूँगा, ट्रायल करूँगा। देन ही स्ट्रेन्ड हिज फेस एंड बिकम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज। और जैसे वो कहता है देन द स्ट्रेट, एकदम सीधा, हिज फेस, जो उसका फेस है, जो उसका चेहरा है, वो एकदम सीधा हो जाता है। एंड बिकम वेरी ग्रेव, और एकदम सीरियस हो जाता है। टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, यानी इस तरह से हो जाता है जैसे कि जो एक जज होता है और जो अपना जजमेंट सुनाता है, जज करता है, निर्णय करता है, एकदम सीरियस हो जाता है, एकदम सीधा हो जाता है। अदर्स सा द फन एट वंस, और जो लोग फन के, जो मजाक समझ रहे थे, मजाक की दृष्टि से देखे, एट वंस, अचानक, एंड विस्परिंग एमॉन्ग देमसेल्फ, आपस में क्या करें, खुसर फुसर करने लगे। विस्परिंग मतलब धीरे से खुसर फुसर करना। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, यानी आपस में कुछ झगड़ा कर लिए और उसके सामने क्या, अपने केस को लेकर आ गए। Each group stated their case, one saying that a certain field was there, another saying that it was not, so on. They all wanted to settle the dispute. और इस तरह से each group stated their case, और इस तरह से जो प्रत्येक ग्रुप था अपने केस को लेकर वो क्या है, खड़े हो गए। One saying that certain field was there, यानी एक व्यक्ति उसमें कह रहा था कि वो जो खेत है, वो मैदान, वो मेरा है। अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, एंड सो ऑन, और दूसरा कहता नहीं वो मेरा है, यानी दोनों एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे थे। दे ऑल वांटेड टू सेटल द डिस्प्यूट, यानी दोनों पक्ष क्या, निर्णय चाहते थे। डिस्प्यूट मतलब जो विवाद था उसका निवारण चाहते थे, यानी फैसला चाहते थे, जजमेंट चाहते थे। But now all of a sudden strange thing made itself felt, लेकिन but now अचानक, all of a sudden यानी अचानक, strange thing made itself felt, अचानक कुछ अजीब सा दिखने लगा, एकदम विचित्र। क्या विचित्र था? The boys who appeared so common before he sat down on the mold looked so different now, यानी वह बालक, वो चरवाहा जो एकदम कॉमन दिख रहा था, उन सारे गडेरियों की तरह दिख रहा था, जो सारे चरवाहे थे उनकी तरफ दिख रहा था, लेकिन अब बिफोर ही सेट डाउन ऑन द मोल्ड, जो उस ग्रीन मोल्ड पे बैठने से पहले एकदम समान था, अब उस पे बैठने के बाद लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, लेकिन वो अब सबसे अलग दिख रहा था। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वो एकदम बिकम ग्रेव, एकदम गंभीर था, सीरियस था। एंड हिज टोन एंड मैनर वेयर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव दैट रेस्ट ऑफ द बॉयज वेयर अ लिटिल फ्राइटेंड, जो उसका टोन था, यानी बात करने की जो शैली थी, जो मैनर था, वेयर सो स्ट्रेंज, एकदम विचित्र था, इम्प्रेसिव था, यानी प्रभावी था। और जो रेस्ट ऑफ द बॉयज, और जो बचे हुए जो बच्चे थे जो देख रहे थे, वो अब थोड़ा सा क्या हो गए थे, भयभीत हो गए थे, डरने लगे थे। वाई सो डिफरेंट लुक, वाई द बॉयज हु सेट ऑन द मोल्ड लुक सो डिफरेंट, यदि वो कह रहे कि क्यों वो एकदम अलग दिख रहा है। और इस तरह से वो सब क्या हो गए, थोड़ा सा डरने लगे, क्योंकि उसकी जो बात करने की जो शैली थी, जो मैनर था, जो तरीका था, वो एकदम क्या था, डिफरेंट था। स्टिल दे थॉट इट वॉज फन, लेकिन फिर भी वो सोच रहे थे कि ये क्या है, मजाक है। एट वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केसेज बिफोर हिम एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और इस तरह से अभी वो मजाक समझ रहे थे, और फिर दोबारा वो अपने फ्रेश केस को लेकर आते हैं, और फिर वो उस केस का वो क्या कर रहा है, जजमेंट सुनाता है। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और इस तरह से यह कार्य घंटों तक चलता रहा, घंटों तक चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जजमेंट सीट लिसनिंग टू कंप्लेन एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विथ द सेम ग्रेविटी टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, और इस तरह से
वो सभी लोगों की जजमेंट जो कंप्लेंट था उनको सुनता था और अपने अनुसार से उसका प्रोनाउंसिंग सेंटेंस यानी उसका निवारण करता था, फैसला सुनाता था। और लास्ट में जब आने का समय होता था, द ग्रेविटी टिल इट वॉज अ टाइम टू रिटर्न एंड देन ही जम्प डाउन फॉर हिज प्लेस एंड जस्ट लाइक एनी अदर गॉड। और जब आने का समय होता था तो वो क्या करता था, उस जो मोल्ड था वहाँ से फिर वो जंप कर जाता था, और जब वो जंप कर जाता था तो फिर वो उन बच्चों की तरह क्या दिखने लगता था। तो इस तरह से आज के लिए हम लोग इतना ही। जो भी पढ़ाया जा रहा है इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग पार्ट्स को हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस हर पैराग्राफ को एकदम क्लियर डिटेल पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बचा हुआ पार्ट्स है उसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।